बच्चों, पिछली वीडियो में आपने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अलंकारों की लंबी सूची में कुछ प्रमुख अलंकारों का परिचय निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि अगर हम किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी उससे ज़्यादा सुंदर व्यक्ति से करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा ये सुंदर स्त्री है, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? चंद्रमा से। तो चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, सुंदर स्त्री से ज़्यादा। तो वहाँ पर किसी वस्तु की तुलना उसकी समानता किसी गुण में बढ़ी हुई अन्य वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यानी सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार में थोड़े से एग्जाम्पल और हैं, ये आपको मैंने करा ही दिए कॉपी में, तो ये आप एक बार अपना पढ़ेंगे और इसे ध्यान से देख लेंगे कि क्या क्या इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है आपका यमक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न तथा एक कर दिया जाए। यानी जो उपमेय है, जिसकी उपमा दी गई है, और जो वस्तु है उसे एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमेय उपमान पर आरोपित कर दिया, यानी किसी चीज़ को हम, जैसे हमने उसकी उपमा दी चंद्रमा की सीता से, लेकिन यहाँ इसमें जो रूपक में होता है वो दोनों को एक साथ कर दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, तो यहाँ चरण जो है वो कमल के समान है, यानी कि कमल के समान चरण कर दिए गए। वहाँ एक समानता नहीं दिखाई गई, आरोप उसके ऊपर कर दिया गया कि चरण जो है वो कमल के समान है, तो मैं उनकी वंदना करता हूँ। हरि के पैर जो हैं वो कमल के समान है और मैं उनकी वंदना करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। ठीक, जहाँ पर अत्यंत समानता है और समानता होने के कारण उसको आरोपित कर दिया जाए, तो वहाँ हो जाता है हमारा रूपक अलंकार। ये सारे आपके रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे आए महंत बसंत, ये इसका भी उदाहरण है, आगे आपको देखने को मिलेगा। मानवीकरण अलंकार का भी उदाहरण है ये। आए महंत बसंत, यानी महंत जो हैं वो बसंत का रूप, महात्मा जो है वो बसंत का रूप धर कर आए, नहीं बसंत जो है इस पर आरोपित हो गया महात्मा पर। ठीक है, तो ये होगा हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट आता है आपका, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये आपको मैंने लिखवाई दिए। मानवीकरण अलंकार, जहाँ मानवतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि यहाँ जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव दर्शा देना। ठीक है, सजीव पता है, निर्जीव व सजीव के बारे में आपको पता ही। तो वहाँ अब यहाँ देखिए, आए महंत बसंत। अब बसंत जो है वो आदमी तो है नहीं, और लेकिन वो महंत बनकर आया, महान पुरुष बनकर आया, तो वहाँ पर किसका, बसंत को किसके रूप में दे दिया? आदमी के रूप में। तो वहाँ निर्जीव को सजीवता दी। लो यह लतिका भी भर लाई, अब लतिका जो है पेड़ की डाली भर कर लेकर आएगी, कोई रस की गागरी नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ लतिका जो है वो स्त्री का रूप धारण दे दिया। तो इसीलिए जहाँ निर्जीव की सजीवता में दिखाई जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी की गुण की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। यानी कि कोई भी किसी का गुण है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, जिसे हम कहते हैं अरे ये तो फेंक रहा है, बोलते हैं ना कितना फेंक रहा है, तो वही चीज़ होती है हमारे अतिशयोक्ति अलंकार में। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल गई। यहाँ कवि जो है वो बता रहा है कि हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लगी थी, लेकिन लंका सब जल गई। तो यहाँ क्या हुआ, कवि का फेंकना हो गया कि कितना फेंक रहा है, पूँछ में आग तो लगी नहीं और लंका जल गई। तो वो होता है हमारा किसी भी चीज़ का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति अलंकार। इस तरीके से ये आपके जो है वो अर्थ अलंकार समाप्त होते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी हो आप पूछ सकते हैं, जो भी परेशानी हो।